यह कहानी है भगवान शिव के परम भक्त सुदर्शन जी की। सुदर्शन दिन भर मजदूरी करते थे और रात में शिव मंदिर में ध्यान लगाते थे, लेकिन कई दिनों से उनका काम बंद हो गया था। उनके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था। पत्नी बीमार थी और बच्चे भूख से बिलख रहे थे, पर सुदर्शन ने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। एक रात जब भूख के कारण उनकी आंखें से नींद गायब हो गई, उन्होंने तय किया कि जंगल के पास लगे पुराने बेल के पेड़ से बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। इसलिए वह जंगल की ओर गए। चारों तरफ घना अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। शमशान के अंदर से उन्हें रोशनी सी दिखाई दे रही थी। जिज्ञासा से वे शमशान के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि एक साधारण चिता जल रही है और एक साधारण व्यक्ति उस चिता में रोटियां सेक रहा है। सुदर्शन को देखकर वह व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात को क्यों आए हो? सुदर्शन ने विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं शिव का भक्त हूँ, भूख से व्याकुल था, इसलिए बेलपत्र लेने निकला था। उस व्यक्ति ने एक रोटी उठाई और सुदर्शन को देखते हुए कहा कि इसे ले लो, यह तुम्हारी भूख मिटाएगी। सुदर्शन को रोटी की खुशबू ने मोहित कर लिया, लेकिन वह हिचकिचाया कि यह चिता की आग में बनी हुई रोटी है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? साधारण व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रोटी तुम्हारी भूख मिटाएगी और तुम्हारे परिवार का पेट भी भरेगी, इसे स्वीकार करो। सुदर्शन ने शिव का स्मरण किया और सोचा कि शायद यह महादेव की ही कोई लीला हो, तो इसे नकारना उचित नहीं। उन्होंने रोटी ले ली और घर लौट आए। रोटी को घर में तोड़ते ही वह सोने की हो गई। सुदर्शन को आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया। उन्होंने रोटी को बेचकर मिले धन का उपयोग अपने परिवार का पेट भरने और गांव के गरीबों की मदद करने में लगा दिया। अगली रात सुदर्शन के सपने में वह साधारण व्यक्ति फिर आए और उनसे पूछा, वत्स तुमने धन का क्या किया? सुदर्शन ने विनम्रता से उत्तर दिया कि मैंने अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी की और शेष बचे धन को गरीबों में दान कर दिया। साधारण व्यक्ति ने अपना रूप अचानक बदल लिया। वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उनके साथ माता पार्वती भी थी। माता पार्वती ने उनसे पूछा, वत्स तुमने धन अपने लिए क्यों नहीं रखा? तो सुदर्शन जी ने विनम्रता से कहा, माता आप दोनों के दर्शन हो गए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। दूसरों के हित करने से ही आज महादेव और आपके दर्शन मुझे हुए हैं। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। हर हर